हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। ठीक है, तो हालांकि मैं आपसे पहले दिन से कह रहा हूँ और मैं तो थक गया और मैं हार भी चुका हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों की आदत बन चुकी है और वो आदत अब कोई नहीं बदल सकता। जो कामयाब होने वाला है वो कामयाब होके रहेगा और जो इस आदत के साथ जिंदगी भर रहना चाहता है वो रहेगा। पहली बात तो ये एक सर्कुलर ओ पहली बात तो ये एक सर्कुलर बहुत मार्केट में घूम रहा है, ठीक है ना। अब इस सर्कुलर को आगे ना अब इस सर्कुलर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। पहली बात तो ये कि केवीएस की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, केवीएस की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पे ये नहीं है, वहां पे ये नहीं है। अब देखो, ये दिखा रहा है कि हमारे पास जितने भी जेड आई टी है, ठीक है ना, जोलन इंस्टीट्यूट करके जो होता है, ठीक है ना, जितने भी JIT है वहां पे क्या दिखा रहा है, उनको लेटर भेजा गया है, प्रमोशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ PRT टीचर टू HM। जिसने मेरी ये वीडियो देख रखी हो कि PRT टीचर से आप क्या क्या बन सकते हैं, तो PRT टीचर से सबसे ज्यादा होता है HM वाला, ठीक है ना, ठीक है ना। हेड मास्टर या हेड मिस्टर जो भी कह लो, ठीक है ना, हेड मास्टर कहते हैं, ठीक है। अब सुनना, इसकी डेट क्या दिख रही है आपको, 21/2/2022। पहली बार दोबारा कह रहा हूं कि ये केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे बिल्कुल भी नहीं है और ये जो भी लेटर बता रहा है वो सारी चीजें हम पहले बता चुके हैं कि HM बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है। फिर भी एज पर द अपॉइंटमेंट प्रमोशन सीनियोरिटी 1971 रूल कह रहा है कि देखो, HM बनते हैं PRT से, PRT से HM बनते हैं। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो अब सुनना होता क्या है, ये कह रहा है कि HM की जितनी भी पोस्ट होगी, सुनना, अब टाइम टू टाइम 50% पोस्ट ऑफ हेड मास्टर आर फिल्ड बाय द प्रमोशन अमंग द PRT टीचर। यानी कि जितनी भी पोस्ट होगी उसके 50% किससे भरी जाएगी, PRT के प्रमोशन से भरी जाएगी। और कंडीशन दे रखी है कि उनकी 5 साल सर्विस होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी सीनियोरिटी नंबर इनका होता है, ठीक है ना, वो आपको अभी नहीं पता चलेगा जब तक आप सिस्टम में नहीं जाते। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये चीज ध्यान देने वाली है और इस पे थोड़ा सा फोकस करना है कि ये लाइन पढ़नी है बस आपने, यही लाइन इसका निचोड़ है। इन ऑर्डर टू इनेबल दिस ऑफिस टू फिल अप पोस्ट हेडमास्टर बाय प्रमोशन अप टू 31/12/2022, समझे। यानी कि 2022 के दिसंबर 31 तक ये कह रहा है कि ये वाला जो लेटर जिस रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है हेडमास्टर वाला, वो प्रमोशन वगैरह हो जाना चाहिए। अब इससे दो आकलन लगाए जा सकते हैं, इससे दो चीजें लगाई जा सकती हैं कि सर कि अब डिपार्टमेंटल प्रमोशन आएंगे क्या, और अगर डिपार्टमेंटल प्रमोशन आएंगे तो उसके बाद रिक्रूटमेंट कब आएगा, ये सब आकलन लगाया जा सकता है, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन मुझे पता है कि आप समझोगे नहीं, ठीक, फिर भी मैं बता देता हूं। डिपार्टमेंटल, देखो पहली बात तो ये ऑफिशियल वेबसाइट में आया नहीं है, ये इनके अपने कम्युनिकेशन हो रहे हैं आपस में, और डेट इस तक लिख रखी है, ठीक है, समझ आ रहा, मतलब 31/12/2022 तक। और आपको मैं पहले ही कह चुका था कि अगर 4069 करके कुछ पोस्ट थी केवीएस में PRT की, और अगर इसमें से कुछ HM में जाएंगे, तो ये पोस्ट अब बढ़ने वाली है। पहली बात तो आपको ये अंदाजा लगाना है यहाँ पे कि आपके पास जितनी भी वैकेंट पोस्ट शो कर रहा था, नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर केवीएस PRT उससे थोड़ी ज्यादा आएगी, ठीक है ना। पहली बात तो 4069 पोस्ट दिखा रहा था, तो ये 100% तो आती नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि पूरे का पूरे में रिक्रूटमेंट कभी नहीं होता। लेकिन मान लो अब मैं कह रहा था 3500 प्लस, तो अब इससे जितनी भी आनी थी उससे थोड़ी और ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि HM के प्रमोशन होने हैं, ठीक है, पहली बात तो ये समझ आई।
बाकी इस लेटर में क्या लिखा है मैं बता देता हूँ। इस लेटर में यही सब लिखा हुआ है कि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, उस पर कोई पेनल्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो, देखो इफ एनी पेनल्टी हैज इम्पोज ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर अपॉन द एम्प्लॉय जोन कंसिडर प्रमोशन, कह रहा है अगर कोई पेनल्टी लगी है तो उसको भी होना चाहिए। आपको मैं बता देता हूं, एक होता है पनिशमेंट ट्रांसफर, केवीएस में आपने चाहे हार्ट टेंडर काटा हो, चाहे नहीं काटा हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपने कोई ऐसा काम कर दिया एज अ टीचर जो टीचर की मर्यादा को नहीं करना चाहिए, तो आपको पनिशमेंट ट्रांसफर में केवीएस किसी दूर इलाके फेंक देगा जो कि आपके घर से बहुत दूर हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सब कह रहा है कि अगर कोई पेनल्टी किसी भी तरह की लगी है तो वो सब लिखे, मतलब ये सब इनका क्राइटेरिया जो कह रखा है। यहां से हमें क्या बात उठानी है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। पहली बात तो देखो ये साइन यहां पे देखो, अब एक्चुअल में पता क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है ना, ये तो लेटर है जो, ये तो परफॉर्मा जिसमें बन रहा है। एक्चुअल में ये हो सकता है कि डिपार्टमेंट के अंदर कोई हो जो डिप्टी कमिश्नर तक पहुंचने से पहले इसकी कॉपी बाहर रिलीज कर दी हो। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। या फिर ये हो सकता है कि ये फेक हो, लेकिन फेक होने के चांस बहुत कम होते हैं इसके, क्योंकि ये परफॉर्मा काफी स्टैंडर्ड है और वो लॉजिकली सही बैठ रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकालना है। पहली चीज तो देखो, आपको रिक्रूटमेंट रूल 3rd वीक ऑफ फेब में कहा था, पता नहीं किसने कहा था, ये मुझे नहीं पता, और अब आप ही के कमेंट से पता चल रहा है या मुझे पता चल रहा है कि वो आ गए हैं, लेकिन कहां आए हैं ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ऑफिशियल तो दिखाएंगे नहीं वो। तो चलो हमने इसको मान लिया। अब आप ये कह रहे हो कि पीआरटी से एचएम प्रमोशन हो रहा है, तो सारी पोस्ट के प्रमोशन के, यानी कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो अभी इस बारे में देखो, ये जो प्रोसेस है ना, ये साइमल्टेनियसली साथ में चल सकती है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि अगर पूरे डिपार्टमेंटल प्रमोशन के पेपर वो आने होते तो एक साथ आता, ऐसा नहीं होता कि एचएम के लिए लगाएगा इसके लिए लगाएगा। हो सकता है देखो, ये आपका, ये उनका आपस में कम्युनिकेशन है, हो सकता है कि वो एचएम की संख्या कम हो रही हो तो वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो कि पीआरटी को एचएम में प्रमोट करने की प्रोसेस स्टार्ट करी जाए, ठीक है ना। इससे रिक्रूटमेंट का कोई लेना देना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये होगा तो डील है, क्योंकि इसमें तो 31 दिसंबर दे रखी है तारीख। समझ आ रहा है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल अभी भी हम वही स्टैंड पे खड़े रहेंगे कि मिड 2022 तक मतलब होता है कि अगर मिड जून में होता है तो मई में भी आ सकती है, अप्रैल में भी, लेकिन स्टार्टिंग में आने के चांस बहुत कम है। मैं चाह रहा हूं आए, मैं ऐसा नहीं चाहता कि नहीं आए, लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है ना कि आप सब टीचर बनना चाह रहे हो और आप में से कईयों की लैंग्वेज ऐसी है जैसे गली मोहल्ले के, मतलब जिन्हें कुछ, मतलब बेकार इंसान जैसी, ठीक है ना, साले अबे ये सब शब्द लिख रहे हो, ठीक है ना, आप मेरे लिए, ठीक छोड़ो। तो रिक्रूटमेंट अभी भी हम वही हैं कि वो आएगा, ठीक है ना। अगर डिपार्टमेंटल के प्रमोशन आने होते तो पूरा एक साथ नोटिफाई होता, ऐसा नहीं होता कि पीआरटी से एचएम का अलग आएगा, पीआरटी से टीजीटी अलग आएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अभी इस बात पे कोई हम डिपार्टमेंटल वाले पे कोई भी चीजें नहीं बता सकते। अब बताने वाला बहुत गलत बता सकता है, देखो बताने वाले के हिसाब से बताता हूं, सुनना कहानियां कैसे बनती है। और मैं आपको डे 1 से कहता आ रहा हूं कि अच्छा, पहली बात तो ये कि मुझे कम से कम 4 लोगों ने ये पीडीएफ भेजा, क्योंकि मेल आईडी मेरी सब पे है। उन 4 में से कम 2 जने तो यस भेजना कि सर हाँ मैंने भेजा था, ताकि सबको पता चले कि ये मैं खुद से क्रिएटिविटी लॉन्च नहीं कर रहा, ठीक है ना। मैं आपकी जो अननेसेसरी थॉट्स हैं उस पर फुल स्टॉप लगाने के लिए सब कर रहा हूं, ठीक है ना। प्लीज जिन्होंने मुझे भेजा था वो एक बार कमेंट में जरूर लिखे हाँ सर मैंने भेजा था, ठीक है ना। तो सुनना, चलो मत करना, क्योंकि पता चला फिर वो लोग उस पर चेप हो गए, ठीक है। क्योंकि देखो कहानियां कैसे बनती है बताता हूं।
और ये कहानियों का कारोबार ना अनंत काल तक चलेगा, अब चाहे मैं रहूं ना रहूं। मेरा तो यूट्यूब से मनी उठ चुका है और देखते हैं कि कब तक ये चल पाता है, ठीक है। तो कहानियों का कारोबार कैसे चलता है मैं आपको एक बताता हूँ। केवीएस ने 21 या 22 तारीख को इसी एक पीडीएफ रिलीज किया वेबसाइट पर ऑफिशियल पे। उसमें उन्होंने क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे स्टाफ हायर किया है, और कहां पे, वो भी केवीएस हेडक्वार्टर पे। और कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, जिसमें क्लर्क भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, सब कुछ है, केवीएस की साइट पे दिख रहा है। अब सुनना, मैं बताता हूँ कहानी कितनी मिलता है। मैं चाहूं तो कहानियां बना सकता हूं कि वैकेंसी डिले होने वाली है, कि 1 साल के लिए उन्होंने स्टाफ हायर कर लिया, ऐसा है वैसा है। और मैं चाहूं तो इसकी कहानी ऐसे भी बना सकता हूं कि रिक्रूटमेंट बहुत जल्द आने वाला है, स्टाफ की कमी थी, इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे स्टाफ हायर किया ताकि रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को फास्ट करा जा सके। आ जाओ बच्चों, मेरे कोर्स ले लो। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ये सिस्टम का काम है ना, ये आपका सोचना ही नहीं, ये सब आपको सोचना ही नहीं है। आपको बस प्रिपरेशन करनी है, और करना क्या है, सही समय का इंतजार करना है, और सही समय जरूर आएगा इस बार, और बस उस समय आपको हिट करना है और जॉब ले लेनी है। अब आप ये दुनिया भर के ताम तोड़ने में फंसे रहोगे, पेपर आप आके चला भी जाएगा, फिर सोचो कि मैं अगली बार क्वालिफाई करूंगा। ऐसा नहीं करना, आपको इतना अननेसेसरी नहीं सोचना है। मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना। अभी भी हमारा स्टैंड वही रहेगा कि मिड 2022 आपको डेफिनेटली रिक्रूटमेंट देगा, ठीक है ना। और रिक्रूटमेंट देने का मतलब भाई ये नहीं होता कि जिस दिन फॉर्म निकला उस दिन जॉब मिल जाएगी। प्रोसेस में समय लगेगा। फॉर्म निकलने के बाद पेपर लिया जाएगा, रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू होगा, फिर लिस्ट आएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ गया, यानी ये फॉर्म आ गया, तो फिर तो डेफिनेटली प्रोसेस चलेगी, ठीक है ना। तो एक बार फिर कह रहा हूं कि अननेसेसरी इतना रिसर्च ना करें। आपकी ये जो अननेसेसरी की रिसर्च है ना, यही नए नए दुकानों को प्रमोशन दे रही है। जो आप कह रहे हो ना, कई लोग तो मुझे ऐसे कमेंट लिखते हैं कि जैसे मानो मैं उनके दुख की वजह हूं, ठीक है ना। उनके दुख की वजह वो खुद हैं, क्योंकि वो ऐसी चीजों पे अटेंशन दे रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है, जो कुछ नहीं भी जानता वो भी इधर कूद जा रहा है, ठीक है ना। तो इतनी दाई भाई की चीजें ना देखें। पहली बात मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी कम्युनिकेशन होगा वो ऑफिशियल वेबसाइट वाला कम्युनिकेशन मैटर करेगा। बाकी इंटरनल सिस्टम में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है उसका आपसे लेना देना नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि आपको सबसे पहले पता चल जाएगा और आप बेस्ट हो जाओगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। समझ आ रहा है? तो ये नोटिफिकेशन, ये जो पीडीएफ है, ये बता रहा है कि एचएम की पोस्ट खाली है, उन्हें पीआरटी से भरना है 50%। यानी कि अगर ऐसा हुआ तो पीआरटी की नंबर ऑफ वैकेंसी कुछ बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और वो डिपेंड करता है कि कितनी एचएम की पोस्ट खाली है, समझे। तो यही बता रहा था नोटिफिकेशन, ठीक है। मैंने कोशिश तो किया था कि मैं ना बोलूं इस बारे में, लेकिन कई जेन्युइन जो सब्सक्राइबर हैं वो जानना चाह रहे थे, इसलिए मैंने इसके बारे में बोला। तो एक बार लास्ट में फिर बोल रहा हूं, इसका अभी फिलहाल इससे आकलन नहीं लगाया जा सकता कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन हो रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो सारे का एक साथ कराता, मतलब एचएम का नहीं सबका कराता, ठीक है ना। वो हो सकता है कि सिर्फ एचएम की शॉर्टेज हो रही हो, क्योंकि ये नंबर ऑफ ईयर्स पे डिपेंड करता है ना कि इतने साल की सर्विस के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो हो सकता है शॉर्टेज, तो इसलिए उन्होंने एक इशू रेज करा और वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये अभी भी फिलहाल इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन हो रहे हैं। और 3rd वीक ऑफ फेब में रिक्रूटमेंट रूल आएंगे, अगर ऐसा आ गए हैं और नहीं भी आए हैं तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जिस चीज का हमें प्रमाण ही नहीं मिल सकता उस चीज के बारे में क्या बात करनी। समझ आ रहे हो? अगर वो ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश होते तो हम यकीन करते और हम मानते। मैं कह रहा हूं आ गए हैं, ठीक है ना। मैं तो चाहता हूं कि 3rd वीक नहीं 2nd वीक में ही आ जाते, ठीक है। मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। पता नहीं आप लोग, ठीक, तो पढ़ते रहे बस, ठीक है। मौका जरूर मिलेगा। जिसका DSSS और DSSS पे फोकस करे, उसके बाद आपको इस पे भी मौका मिलेगा और हो सकता है यूपी में भी मौका मिले, ठीक है। थैंक यू।